अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तमाम यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाता है। दे आर सीन टू बी इन कांस्टेंट मोशन इन लिविंग सेल। लिविंग सेल के अंदर जब भी इसको देखा जाता है तो ये हरकत में होता है। दीज आर द सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है सेल के अंदर, ये उसका क्या है, मरकज है और इसी के जरिए क्या होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं शेप की, दे अपीयर माइन्यूट ग्रेन्युलर वेसिकल रोडलेट्स थ्रेड लेग और स्ट्रिंग, बट यूजुअली इट इज कंसीडर्ड दैट इज फाउंड इन बीन शेप। भाई ये क्या हो सकते हैं, छोटे छोटे दानों की शक्ल में हो सकता है, वेसिकल राउंड शेप में हो सकते हैं, रोडलेट रोड की शक्ल में हो सकते हैं, धागे की तरह हो सकते हैं, स्ट्रिंग और थ्रेड और स्ट्रिंग धागे की तरह हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया कि ये बीन शेप के होते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 टू 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। इनकी डायमीटर 0.5 से लेकर 1 नैनोमीटर तक हो सकती है एंड अबाउट 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग, और 10 माइक्रोमीटर तक क्या हो सकती है, इसकी लंबाई हो सकती है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के। ये डबल मेम्ब्रेन है, क्या होती है, इसकी जो है ना आउटर मेम्ब्रेन है ये, और ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो इर्रेगुलर, ये इर्रेगुलर होती है, बेतरतीब होती है, इर्रेगुलर पार्टीशन बनाती है जिसे कहते हैं क्रिस्टी। अब इसके माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर वाला जो पार्ट है वो मैट्रिक्स कहलाता है। जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है उसमें राइबोसोम भी होता है, उसमें क्या होता है, डीएनए भी मौजूद होता है। अब देखो बुक के अंदर जो है वो यही डायग्राम है जो 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाना पेपर में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने इसकी 2 डायमेंशनल डायग्राम ये आपके सामने बना दी है जो कि एग्जाम में आप ड्रॉ करेंगे अगर एग्जाम में सवाल आता है। दे आर डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन, डबल मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, हैविंग पोर्स लाइक सीव मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड पोरिस। इसमें जो वो सुराख होते हैं, सीव क्या होती है, छलनी जिसमें बहुत सारे सुराख होते हैं ना, ऐसे होती है, और और प्रोटीन की वजह से तो उन प्रोटीन का नाम देते हैं पोरिस। दीज पोर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू ऑल। और ये प्रोटीन की वजह से छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसकी वजह से जो है वो ये पूरी परमेबल होती है। आउटर मेम्ब्रेन परमेबल फॉर ऑल, तमाम चीज़ें इस सुराखों के जरिए क्या हो सकती हैं, दाखिल हो सकती हैं। फिर आ जाते हैं क्रिस्टी। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इरेगुलर इनकम्प्लीट पार्टीशन ड्यू टू इनवर्ट फोल्डिंग, दिस फोल्डिंग आर कॉल्ड क्रिस्टी। भाई इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना, इरेगुलर ये पार्टीशन, बेतरतीब पार्टीशन बनाती है जिसे कहते हैं क्रिस्टी, which increase the surface area to attach number of protein containing molecule। ये क्या करता है, irregular partition है, ये क्या करता है, surface area बढ़ाने का काम करता है। This fold formed by inner membrane is filled with a fluid like organic matrix with a number of compounds and enzyme। अब क्या होता है कि ये जो inner membrane है ना, इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स फ्लूइड इसमें क्या होता है, ये पूरा भरा हुआ होता है। यहाँ इसको अगर आप चाहें तो पेंसिल से डार्क कलर से अंदर वाले हिस्से को फिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कहा इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, कई कंपाउंड्स इसके अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। फिर यहाँ हम बात करते हैं नोट करके माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से कुछ पॉइंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल वेयर एनर्जी इज स्टोर्ड। यहाँ एनर्जी स्टोर होती है एंड रिलीज वेन एवर रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी सेल को जब जरूरत होती है उस वक्त ये रिलीज होती है। सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस, माइटोकॉन्ड्रिया की जो एग्जिस्टेंस है वो सेमी ऑटोनोमस है। क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस इन द सेल। सेल के अंदर इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो सेमी ऑटोनोमस है, यानी ये सेल के ऊपर पूरा डिपेंडेंट नहीं है, थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है, थोड़ा बहुत डिपेंडेंट नहीं है, थोड़ा आजाद है। क्यों, दे हैव देयर ओन डीएनए, इसका अपना डीएनए, ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए, इसके पास आरएनए है, एंड राइबोसोम ऑफ 70S। इसके पास कौन सा राइबोसोम होता है, 70S। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन सा वाला राइबोसोम होता है, 70S। राइबोसोम की अलग अलग साइज पड़ी थी ना, 80S 70S, तो 70S वाले राइबोसोम होते हैं, तमाम आरएनए की किस्म है। इट्स मीन इट हैज इट्स ओन जेनेटिक सिस्टम, इसका अपना जेनेटिक सिस्टम है। टू सिंथेसाइज इट्स ओन एंजाइम, अपने एंजाइम खुद बना सकता है, अपने प्रोटीन खुद बना सकता है। फॉर इट्स मेटाबॉलिक फंक्शन, अपने मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए अपने एंजाइम अपने प्रोटीन खुद बना सकता है। दे कैन डिवाइड इन हाफ एंड दस प्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल नॉर्मल सेल डिवीजन। और ये क्या हो सकता है, 1 से 2 हिस्सों में, 2 से 4 हिस्सों में ये क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है बगैर सेल डिवीजन के। सेल डिवीजन का ये मोहताज नहीं, अपनी मर्जी से खुद को सेल के अंदर डिवाइड करने की सलाहियत रखता है।
फिर तीसरा पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन। माइटोकॉन्ड्रिया आर पास्ड एन एनिमल बाय मदर ओनली, मदर के जरिए ट्रांसफर होता है। सिंस माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एग, देखिए भाई कोई भी जानदार जब बनता है तो क्या होता है, स्पर्म और ओवम क्या होते हैं, स्पर्म और ओवम जो है क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। स्पर्म ये है, जो ओवम है ये स्पर्म है। अब ये स्पर्म और ओवम आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो ओवम के पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि स्पर्म के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो जाइगोट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो कहाँ से आया, माँ के पास, माँ के जरिए आया। तो यहाँ हमने इसमें कहा माइटोकॉन्ड्रिया आर पास्ड एन एनिमल, एनिमल में ओनली बाय मदर ओनली, माँ के जरिए ट्रांसफर होता है। सिंस माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एग, एक सेल के अंदर होता है बट नॉट इन द पार्ट ऑफ द स्पर्म, स्पर्म के अंदर नहीं होता। दैट इंटर द एग, जो इंटर के अंदर ओवम के अंदर दाखिल होता है। पीपल कैन ट्रेस देयर माइटोकॉन्ड्रिया बैक टू देयर मदर, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर। तो लोग जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर ट्रेस करना चाहे तो माँ से, फिर माँ की माँ से, फिर उसकी माँ से, फिर इस तरह से ये जो नस्ल दर नस्ल माँ के जरिए क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है। आइए अब हम इस लेक्चर के की पॉइंट्स रिलेटेड आपसे सवाल पूछते हैं। डैश आर ऑल्सो नोन एज कॉन्ड्रोसोम, भाई कौन सा ऑर्गेनेल जिसे कॉन्ड्रोसोम कहते हैं। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म इररेगुलर इनकम्प्लीट पार्टीशन कॉल्ड, इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है वो इररेगुलर इनकम्प्लीट पार्टीशन बनाती है, उसका नाम बताना है। डैश इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, उस ऑर्गेनेल का नाम बताइए जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डैश एस राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन सा राइबोसोम होता है वो बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर टू वन जनरेशन टू अनदर बाय डैश ओनली, अब देखो डैश मैंने लिख ही दिया है, माँ के जरिए क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है। तो इन तमाम की पॉइंट्स के जवाब आप कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।